कितना चैलेंजिंग काम है। जिस मार्ग पे हम चले हैं, जिस भी योनि में होंगे, जिस भी प्रारब्ध और कर्म को भोग रहे होंगे, हमारे साथ एक व्यक्तित्व और होगा। ना हमारी माता होगी, ना हमारे पिता होंगे, ना हमारे कोई और बंधु होगा। जैसे ऊंचे सत्कर्म करने वालों के कर्म में कोई दोष निकला नहीं, फिर उनका पतन हो गया। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप तो कभी छांव, तो कभी बहुत गर्मी है, कभी ठंडक है। ये भगवान ने कैसी प्रभु तूने कन्नात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कन्नात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। वाह, अभी देख लो लीला। कभी थकते नहीं वो घोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े। रात दुल्हन बनी चंदा ब्याहने चला, साथ चंद्रमा के तारों की बारात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कन्नात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। जल के सीने पे धरती बिछाई, जल के सीने पे धरती बिछाई, जैसे दूध के ऊपर मलाई, जैसे दूध के ऊपर मलाई। अपने दामन से हरिन कायनात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कन्नात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, कैसी खूबी से बांधे ये मौसम। वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म, सर्दी हेमंत और ग्रीष्म। ये बाहर का समा और ये पतझड़ खींचा, ये बाहर का समा और ये पतझड़ खींचा। हवा बादलों के बीच बरसात बांधी, साथ साथ बांधी। ऐसी प्रभु तूने कन्नात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। क्या बात! भगवान ने बड़ी सुंदरता से सृष्टि बनाई। उसमें एक सुंदरता ये भी है जो हम भारतवर्ष में देख पाते हैं। धधकती गर्मी, ऐसा लगा कि सब कुछ लावाई बन जाएगा क्या। बड़े आनंद की बात है, ऐसी गर्मी को भी आप सुखपूर्वक इसका आनंद लेते हो। युगल सरकार खुद भी आनंद ले रहे हैं। एक बार नामदेव जी ने प्रभु से कहा था कि मैं, एक सखा का और आता, एक भक्त ने प्रभु से कहा प्रभु थोड़ा रेस्ट कर लो, तब तक मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूं। इतने नाटक उसने पूरे दिन में देख लिए, लोगों की मांग देखी, लोग कैसे कैसे मांग करते हैं। कहा था मैंने, एक किसान की दो बेटियां थी, एक बेटी किसान को ब्याही, जो उसका दामाद था वो भी किसान था, और एक दामाद कुम्हार था, तो कुम्हार को ब्याही। जाता है दोनों बेटियों के ससुराल में खबर लेने, तो पहली बेटी से
बात पूछता है तो वो कहती है, बस पिताजी भगवान से प्रार्थना कर दीजिए कि फसल बो दी है, अब बरसात हो जाए, बरसात हो जाए तो चैन मिले, और अगर बरसात नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। यही। अब दूसरी बेटी के यहाँ गया तो कुम्हार की पत्नी थी वो, उसने कहा कि घड़े बन गए हैं और बस आवे में उनको वो सिकने के लिए रखे हैं, प्रार्थना कीजिए कि बरसात ना आए, और अगर बरसात आ गई तो मैं खत्म हो जाऊंगी। उस बाप को समझ नहीं आया कि प्रार्थना मैं कौन सी करूं। भगवान के पास रोज फाइल लगती है। एक दिन में उस भक्त ने देखा बड़ा ही मुश्किल काम है। ठाकुर जी के एक सखा ने, पूज्य मलुकपीठ सरकार सुनाते हैं कि श्री कृष्ण की लकुटी ले ली और उनका मोर पिच्छ का सुंदर किरीट धारण करके और सुंदर उनके आभूषण पहन के, मकराकृति कुंडल वंडल सब धारण करके, वनमाला लेके और हीरो बन के खड़ा हो गया। और उसी समय कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आ गया, तो पूरा हुलिया लेके आया था, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। वो बोलता हुआ राक्षस, उसने देखा वही मोर पिच्छ वाला वही, और सुंदर बनमाला है, मकराकृति कुंडल है, सखा भी सारे सुंदर ही होते हैं। तो उन्होंने कहा, और जैसे ही राक्षस झपटा, हाँ दादा भैया कन्हैया, और तुरंत कुंडल मुंडल निकाले, पीताम्बरी फेंकी, लंगोट में जमुना जी में कूद गया। तो कन्हैया बनना आसान थोड़ी है। हमें लगता है कि जही जोनि जन्म कर्म बसतः राम पद अनुराग हूं। हमने अगर अनंत जन्म लिए तो हमारे साथ एक मित्र है, उसका नाम है अंतर्यामी। क्या नाम है? अंतर्यामी। भक्तमाल में अंतर्यामी कथा आती है, किनके चरित्र में आती है लला? हाँ, त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ सेवा की थी अंतर्यामी ने, नौकर था वो, उसने नाम बताया अंतर्यामी। हम जिस भी योनि में होंगे, जिस भी प्रारब्ध और कर्म को भोग रहे होंगे, हमारे साथ एक व्यक्तित्व और होगा। ना हमारी माता होगी, ना हमारे पिता होंगे, ना हमारे कोई और बंधु होगा। अनंत अनंत काल से जो हमारे साथ थे और हैं, सदा सर्वदा रहेंगे, वो प्रभु उस काल में भी हमारे पास होंगे। आदि हूँ मध्य हूँ अंत सदा, हरि हैं हरि हैं हरि हैं हरि हैं जो, सुंदर दास सहाय सही, करी हैं करी हैं करी हैं करी हैं जो, भाजन आप गढ़े जितने, भरी हैं भरी हैं भरी हैं भरी हैं जो, नर गावत हैं जिनके गुण को, ढरी हैं ढरी हैं ढरी हैं ढरी हैं जो, जिनके जो हमारे नित्य साथ हैं, सदा सर्वकाल में उनका हमारा बॉन्ड पक्का है, उनका हमारा गठबंधन पक्का है, उनका हमारा साथ पक्का है। तो इस पक्के साथ का लाभ उठाना चाहिए, है ना। किस समय
किसका कब साथ छूट जाएगा कुछ पता नहीं। देखो कैसे विमान उड़ता है और कैसे प्लेन क्रैश हो जाता है। बड़े बड़े अरमान रहे होंगे, हम इस बात को थोड़ा महसूस कर पा रहे हैं। पूरा वो महसूस कर पाते हैं जिनका कोई अपना गया। कैसे ही वो उड़ान उनके लिए, उनके जीवन को सदा के लिए ऐसा प्रभावित कर गई जिसको वो कभी भूल न सकेंगे। एक बहन जनवरी में ब्याह हुआ था, राजस्थान के शायद जोधपुर किधर के इलाके की थी। पतिदेव लंदन में प्रैक्टिस कर रहे थे, डॉक्टर थे। पहली बार वो 6 महीने तक सास ससुर के पास रहने के बाद अपने पतिदेव से मिलने के लिए कि अब वो लंदन रहेगी, पहली उड़ान पे जा रही थी। जीवन की पहली उड़ान थी। बोल पिंजरे का तोता राम, एक जो मानस हंस है, भीतर का हंस। चल रे हंसा अमर लोक को, ये मुल्क नहीं है तेरा, सारे जग में भया अंधेरा, और तेरा नया सवेरा। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम। हरे राम राधे श्याम सीता राम रे, हरे राम राधे श्याम सीता राम रे। इस दुनिया में बंदे तेरा कोई नहीं ठिकाना है। एक दिन पिंजड़ा तोड़ के पंछी दूर बहुत उड़ जाना है, उड़ के जाना है, उड़ के जाना है प्रभु के धाम, उड़ के जाना है हरि के धाम। हरे राम राधे श्याम सीता राम रे, हरे राम राधे श्याम सीता राम रे। भजन के रस का अमृत पी कर भक्ति की शक्ति तू ले ले। अपने मानुष तन जीवन को प्राणियां सफल कर ले, कर ले आवागमन को प्रणाम, कर ले आवागमन को प्रणाम। हरे राम राधे श्याम सीता राम रे, हरे राम राधे श्याम सीता राम। हरि की भक्ति सुबह के जैसी माया है एक ढलती शाम। दुविधा में ये दोनों जाए, माया मिले ना तुझको राम। तू चुन ले भगति अभिराम, तू चुन ले भगति अभिराम। एक बड़ा सुंदर दृश्य आंखों के सामने मेरे अभी आ रहा है। इतनी छोटी सी उम्र में सब बालकों को मैंने दादा से लेके यहाँ आगे लाला, ये सब, ये छोटा बच्चा, पीछे सुमित जी से लेकर रघुनंदन तक, कन्हैया, रामकृष्ण, सबको देख रहा हूँ। एक स्वर में सब गा रहे हैं, श्री कृष्ण देख रहे हैं। भगवान का एक स्वरूप है अनुग्रह है। किस पे अनुग्रह करते हैं?
जो संघर्ष कर रहा है माया के थपेड़ों में, जो अपने आप को प्रबोध कर रहा है समझाने की देखो मुझे ये करना चाहिए, कभी लहरों के साथ इधर उधर बह जाने वाला भी वो अनुग्रह का भागी होता है। कितना चैलेंजिंग काम है जिस मार्ग पे हम चले हैं, उस मार्ग पे बने रहना, कुछ नहीं करना, बस बने ही भर तो रहना बड़ा आसान है। नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत प्रलोभन आएंगे, भीतर के बहुत सारे उद्वेग होंगे, पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, बहुत बार अभिमान आएगा, छीन के ले जाएगा आपको, आपकी स्थिति से हटा देगा। बहुत बार काम का वेग होगा, बहुत बार क्रोध आएगा, बहुत सारी चीजें। अब बने कैसे रहें? ये बने रहना बड़ा मुश्किल काम है। कोई बना भर रहे, बेशक वो बहुत दूर तक की यात्रा न कर पाए, लेकिन वो जहां चला था, जहां से चला था, वो वहां भी वहां तक ठहर भर जाए, उसके लिए विमान भेजा जाएगा। वो विमान क्रैश नहीं करेगा। विदुर जी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो ना इंडियन एयरलाइंस का है, ना वो इंडिगो का है, ना वो जेट का है। मानव द्वारा भेजे गए विमानों का पतन होता है। भगवान का यान आता है ना, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां रघुनाथ जी इंतजार कर रहे हों। इस बार अयोध्या में हमने महसूस किया कि राजा रामचंद्र जी ने कथा कराई थी। मुझे बहुत सुख रहा उस यात्रा का। बार बार ये था कि मैंने भक्ति का मेरा प्रारंभ श्री सीताराम जी के चरणों से हुआ था। श्री कृष्ण ने ऐसा रोग लगा दिया कि स्मरण ही नहीं कर पा रहा था बहुत समय से रघुनाथ जी का। तो एक शिकायत रहती थी कि रोज आपको प्रणाम करता हूँ, हे प्रभु मैंने आपको विसार दिया, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं। पर मैंने कहा ये बड़े महापुरुष बोल सकते हैं, तुम मत तोड़ो राम मैं तो हर क्षण तोड़ूं। भगवान है ना। तो लगा कि श्री जानकी वल्लभ ठाकुर ऐसे धरे। मैं इतनी बार अयोध्या गया हूँ, बहुत समय से जो सुख आता था अयोध्या में वो नहीं आ रहा था। बहुत समय बाद मैं अयोध्या में मैंने जो इतना आनंद आया, तो वो विमान भगवान ने भेजा था कि भैया जी कथा सुनाओ, अयोध्या में सुनाओ। बहुत बढ़िया कथा रही, मुझे खुद बड़ा आनंद आया। और रात्रि में दर्शन नित्य भगवान के पास थे हम। श्री वृंदावन में भी कथा बड़ी अच्छी हुई। साधक जीवन यात्रा में सच बताऊं उसे बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, बहुत जगह धैर्य रखना पड़ेगा, सह नहीं सकेगा तो रह नहीं सकेगा। बहुत कुछ सहना होगा तब रहना होगा, नहीं रहना नहीं रहेगा बेटा। सत्यकाम जाबाली शायद वो प्रसंग आता है। बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर पाए,
इस मार्ग पे अनवरत बना रहे कोई व्यक्ति, पर इसमें अपनी सोच का त्याग करना पड़ता है। मेरा मानना, मेरा थॉट प्रोसेस, ये सब चीज। देखो बेटा, नहीं तो ज्ञान मार्ग का अवलंबन लेके निरक्षीर विवेक से, खाने सोने से लेके छोटी छोटी बातों का विवेक करते हुए, ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करते हुए, अपने आप को तपाते हुए जीवन निकालो। मैं कौन हूं की खोज करो, ब्रह्म की खोज करो, ज्ञान प्रधान साधना करो। खूब अपना पुरुषार्थ लगाने की वृत्ति है तो खूब पुरुषार्थ लगाओ, उसमें भी अंत तो गत्वा, क्योंकि ब्रह्म कृपा करता नहीं। साधक शुद्ध हो के अमल विक्षेप आवरण जब भंग करने की बात आती है तो वो गुरु कृपा मांगता है, तो वहां पे भी कृपा से ही यहां उसे पता लगता है कि अब जाके मैं अटक गया हूं, फिर मेरे पुरुषार्थ से चीज होगी नहीं। एक महात्मा अक्सर कहा करते थे कि ये जो सारे रहस्य है ना आपकी जिंदगी के, आपके अस्तित्व के, इस पिंड ब्रह्मांड के, जीवन मरण के, ये सारे रहस्य, इनकी कुंजी आपके अपने भीतर है। तो वो महात्मा इस बात को जानते थे, लेकिन वो कुंजी को पा नहीं पा रहे थे। तो दूसरे संत ने उनका समाधान किया कि आप चोरी कर रहे हैं, क्योंकि ये रहस्यों का निर्माण और इसकी कुंजी आपके भीतर रखने वाला निर्माता है। वो निर्माता है, सृष्टि का निर्माता, इन रहस्यों का निर्माता। उसकी मर्जी के बिना ये कुंजी चुरा लेना और कुंजी खोल के रहस्य निकाल लूं, ये उससे चोरी करना हो गया। तो कुंजी कम से कम उनसे मांग लो, फिर चोरी नहीं रहेगी। तो निर्माता ही तुलसीदास जेहि बांध्यो सुर असुर नाग नर, प्रबल प्रेम की प्रबल कर्म की डोर, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जशुमति कर, बांधेउ सकहु न छोर। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत जिसने जेहि बांध्यो सुर असुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी, जिन्होंने सबको कर्म की डोर से बांधा, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जशुमति कर, बांधे उस सके न छोर। वो अविच्छिन्न ब्रह्म, जशोदा ने उसको बांध लिया। प्रेमी भक्त जो भगवान सबको बांधते उनको भी बांध लेते प्रेम की। है श्रुति विविध उपाय सकल सुर, के ही दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जो ही बांधे हो सोई छोरे। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोह कृपा करि दीनो, मोह कृपा कर दीनो। बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम। जिसने ये मोह रज्जु बांधा है वो खोलेगा, लेकिन ज्ञान मार्ग में भी अंत में समर्पण करना पड़ता। प्रभु उलझने घेर ले तो न घबराइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए। कितनी अच्छी बातें इस बार इन बालकों को बिठा के पूज्या कमल माँ ने बताई। उन्होंने साधकों को, इन लोगों को एक दिन बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, जीवन का सार बताया।
बड़ा जीवन उनका अनुशासन में, ये सब डालना नहीं नेट पे, क्योंकि उनको बड़ा संकोच होता है। लेकिन किस तरह भगवत प्राप्ति होती है, बहुत मुश्किल काम है। भगवत प्राप्ति में भी स्तर आगे बढ़ते रहते हैं, उत्तरोत्तर नया सीखता रहता है। इसीलिए देवता से लेके बड़े बड़े लोग इस मनुष्य जीवन की कामना करते हैं। आत्यंतिक मुक्ति, भगवान से प्रीति, ऐसी अमोघ वस्तु इस जीवन के बदले में मिलने वाली है। इसीलिए साधक तैयार होता है समर्पण करने के लिए। समर्पण उसे खुद करना पड़ता है। बेटे, ये खेल, ये जो मार्ग है ना, बहुत बुद्धिमानों के बिना चल जाता है। बहुत उच्च आदर्शों पे जीने वाले व्यक्तित्व नया गढ़न अवश्य करते हैं, लेकिन तब जब उनके जीवन में समर्पण आता है, कहीं जाके वो सर्वथा समर्पित हो जाते हैं, जब वो एक यंत्र बन जाते हैं, तब उनके मन में विषाद खत्म होता है। जब तक अर्जुन कर्ता बना रहा, करिष्ये वचनम तव नहीं करता था, तब तक विषाद योग था अर्जुन का। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि अर्जुन अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे थे, धर्म को करना था, और जो चीज उन्हें उचित नहीं लग रही थी, ये थोड़ी ठीक है, ये थोड़ी ठीक है, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, लेकिन बिना पंचायत किए। मैंने युगलदास बाबा जी का बताया था ना, कान में श्री कृष्ण ने बोला, युधिष्ठिर जी की तरह पंचायत मत करना, मैं कह रहा हूं कह दो, हाँ ये जो लकड़ियां सारी मैंने मंगवाई है। तो उन्होंने कोई बुद्धि नहीं लगाई, ठाकुर जी ने बोला। तो ये जो भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग, बेटा यहां भी समर्पण नहीं होगा। जे करनी का करे भरोसा, सुना है ना आप लोगों ने, मलुकदास जी का है ना, ऊंचे से ऊंचे सत्कर्म करने वालों के कर्म में कोई दोष निकला नहीं, फिर उनका पतन हो गया। कर्म का, सत्कर्मों का, इनका भरोसा मत करो। भगवत प्रीत्यर्थ सत्कर्म करने चाहिए, पर भगवान की प्रीति के लिए कर्ता बन के। इसलिए भक्ति मार्ग भी समर्पण का मार्ग है। हरि गुरु के आश्रय में जब यंत्र की तरह काम नहीं करोगे, जब यंत्री नहीं बनाओगे, अपने सर पे स्वामित्व स्वीकार नहीं करोगे, तब तक, जब तक खुद कर्ता बने रहोगे, तब तक कितनी कितनी योनियों में राजा नृग ने जितने यज्ञ किए, जितना दान दिया, तारों के समान दान बताया जाता है शास्त्र में। भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं, क्योंकि गिरगिटा बन के उसके अंदर में थे, कुएं में पड़े थे। गिरगिट थे ना, क्यों बने थे जी? एक दान में गलती हुई। कर्म के फल को लेना चाहते हो, बीच में कोई गलती हो गई, उसका फल कौन भोगेगा? आप ही भोगेंगे। जब आप सत्कर्मों का फल नहीं चाहते, भगवान के यंत्र बन के, ये बात है। ये ना सीखने से फिर क्या होगा? आपके द्वारा डिजाइंड काम में अगर थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो आप विषाद में आ जाएंगे, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति क्या होती है? आप अमुक काम करें, एक यंत्र कैसे, ठीक है मैं ये, आप ये काम करो, ठीक है मैं ये कर लूँगा, आप ये वाला कर लो, ठीक है मैं ये वाला कर, ये वाला काम ठीक है, आधा छोड़ दो, आधा छोड़ देता हूँ। एक मन में विषाद नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। प्रभु आपने मुझे जहाँ जहाँ नियोजित किया, वहाँ वहाँ मैं ठीक अच्छे से वो काम करके दूंगा। एक बात, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, ऐसा करने मात्र से इतना मन में प्रसन्न होगा, इतनी प्रसन्नता होगी। बाबूजी का जो जीवन था ना, बहुत काम किया उन्होंने, पर किस भाव से किया, बस इस भाव को सीख जाएं। बाबूजी का ही पद है, तुम यंत्री मैं यंत्र काठ की, मैं पुतली तुम सूत्रधार। बस सूत्रधार प्रभु को बनाओ। मैं करता हूं, नहीं, मुझे जो करवाया जाएगा मैं वो करूंगा। इस कर्तापन उसी समय खत्म कर दो। जिन्हें बनना है कर्ता सो बने।
अपने तो इस बार कृतित्व से मुक्त होने आए। अगर हु एम आई को जानना है तो भी कर्ता को समाप्त करना पड़ेगा। और अगर वास्तव में भक्ति मार्ग पे चले हो, भगवान की प्रीति और भगवान के दर्शनों के मार्ग में, तब भी खाक हो गुरु के चरण की तो हरि मिल जाएगा। किसी ने नहीं प्रश्न पूछा। सत्यकाम जाबाली की बात बताता हूं। गुरु जी बड़े गुस्सैल थे। अयोध्या ऋषि का उदाहरण आता है, अपने चेलों को कस के। एक बहुत अच्छे रसिक महात्मा की बात मुकुंद जी से पूछेगा। वो महात्मा बहुत कभी कभार बड़ा सुंदर और बड़ा कस के बोलते हैं, इतना कि जितनी आप उम्मीद नहीं कर सकते। भगवान ने ये अनुशासन करने के लिए वृत्ति जिन महात्माओं के पास लगोगे उनके अंदर में डाली ही होती है। अनुग्रह पिता करे, अनुग्रह माता करे, पर निग्रह ना करे, ये भी गड़बड़ है। सही समय पे डांट ना बताए, बोले ना, लेकिन वहां अगर आप अहंकार टकराए, आप भी तो क्रोधित हो रहे हैं। अगर ज्ञानी है तो क्रोध कहां से आया? भगवान की प्राप्ति हुई है तो फिर ये मूर्ता कैसे? ये क्षमा क्यों नहीं? आप क्षमा क्यों नहीं करते? महात्मा तो क्षमा की मूर्ति होते हैं। इस तरीके के प्रश्न पूछना यह आपके द्वारा किया जाने वाला एक ऐसा जघन्य कृत्य है आध्यात्मिक जगत में, जिसकी कहीं क्षमा नहीं मिलेगी। आप देखना, इसकी क्षमा नहीं मिलेगी। आप मूढ़ हो जाओगे, विक्षिप्त हो जाओगे, लेकिन तत्व को नहीं पा सकोगे। ये विधान, ये नियम नहीं है, ये तरीका भी नहीं है। आप विधि का पालन ना करो और अपनी मन मर्जी से चीज को चाहो। भगवान कहते हैं, क्या बोला? तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते। कार्य अकार्य की व्यवस्थिता, जो व्यवस्थित जो नियोजन किया जाता है वो शास्त्र प्रमाण से है। अपनी विधि से एक नया आविष्कार नहीं होता। बहुत सत्यकाम जाबाली के चरित्र में ये बात आती है। बहुत पागलों की तरह वो ब्रह्म की खोज में थे सत्यकाम। शायद सत्यकाम ध्यान नाम है, शायद यही नाम है, जहां तक कंफर्म हूं मैं। गुरुदेव से पूछा था, ऐसे कुछ उन्होंने संख्या बताई, जैसे कि जाओ बेटा, ये एक गैया और एक जोड़ा दिया गाय बैल का, और कहा जब संख्या 10,000 हो जाए तो मेरे पास आना ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, तब आना। बरसों बीत गए और उन गौ माता से गौशाला जैसे विशाल गायों का एक समूह बन गया। जिस समय 10,000 होने के, जो 10,000वां बछड़ा आया, उपनिषद में गाथा आती है, तो सत्यकाम चले गुरुदेव के पास कि अब मैं पूछूंगा भगवान की साधना कैसे करते हैं। छोटी सी उम्र में आए थे, बरसों इसी काम में लगा दिया, गुरुजी ने उल्टे काम में लगा दिया, पर प्रश्न नहीं पूछा। अरे मैं भगवान की प्राप्ति के लिए आपने मुझे वो गाय चराने वाला बना दिया, कोई प्रश्न नहीं। और जब तभी आना मेरे पास। गुरुदेव के आश्रम की तरफ चले तो सबसे जो नया बछड़ा था वो एकदम कुलाचें भर भर के आगे चल रहा है, और जैसे वो बछड़ा आगे चल रहा है, पीछे पीछे सत्यकाम चले गुरुदेव के आश्रम की तरफ जा रहे हैं। और मध्य में ही उन्हें पिंड ब्रह्मांड का ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, भगवत प्राप्ति सब मार्ग में ही हो गया। वास्तव में ये एक विधि थी जहां ये माना जाता था कि ऐसा कहा जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा करके देखिए कितना सुख मिलेगा। स्वयं के कर्तापने के अंदर में हो सकता है हमारे मन में बोझ आ जाए, लेकिन जब हमें कोई, ये विधि है, इस तरीके से आता है। कस्मे येन विभासितोयम पुरः ज्ञान प्रदीप पुरा। कौन? तद्रूपेण च नारदाय मुनिये व्यासाय तद्रूपेण, जो भागवत जी में आता है, एक विधि बताई जाती है। ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी के से
व्यास जी में से उनके पुत्र शुकदेव जी में ये संकल्पित ज्ञान आता है, प्रवाह होता है, गुरु के हृदय का तत्व शिष्य में जाता है। उससे पहले शिष्य से एक एक चीज में उसे देखा जाता है कि ठीक वैसा कर रहा है कि नहीं कर रहा जैसा बोला जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। सुयोग्य अधिकारियों को जब उसके सत्कर्म जागते तो उसको ये बात समझ आती है। नहीं, ये बात समझना बड़ा मुश्किल काम है, और अगर समझ गए तो सबसे सरलतम काम है भगवान की प्राप्ति। इसलिए बात बताऊं, अहंकार का बिल्कुल लय हो जाएगा। जब कोई के कहे अनुसार चलोगे तब अहंकार का लय हो जाएगा। नहीं, अच्छे से अच्छा कर्म अपनी बुद्धि से करने से एक बहुत भीषण अहंकार का जन्म होगा, वो आपको कहीं नहीं जीने देगा। भगवान की प्राप्ति बिल्कुल संभव ही नहीं है। इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं, हमारे यहाँ एकदम मतलब कि शिष्य काशी से पढ़ के आया है, आचार्य तक पता नहीं कौन कौन सी पढ़ाइयाँ की है, और गुरुजी को व्याकरण का साधारण नियम भी नहीं आता। पर गुरुजी आप्त काम भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। वहाँ जाके सारे विद्वान आचार्य साष्टांग लंबलोट होके ऐसा बोलते, क्या करना है हमें। पर कदाचित शिष्य बहुत विद्वान हो जाए तो तुरंत गलती देखता है, गुरुजी यहाँ हलंत की जो गलती है, यहाँ विसर्ग की गलती है, यहाँ पे ये त्रुटि है ना। ऐसा होगा कि नहीं होगा, सारी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल नहीं बनो। ये जो बुद्धि है इसका प्रयोग संसार के जगत में सावधानी पूर्वक जीवन यापन, पेट का काम करो इससे। आध्यात्मिक जगत में बुद्धि से ज्यादा विवेक की आवश्यकता है। बेटे विवेक का प्रयोग करो। गलत काम कर रहे हो तुम्हें टमाटर का सूप पीना है, तुम उसमें नाक दे रहे हो अपनी, क्या होगा। ये विधि नहीं है सूप को टेस्ट करने के। भगवत तत्व का संधान करना, समझना है, विवेक का प्रयोग करो। यही बात, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो इसलिए भैया जीवन को अब ऐसा बनाओ और ये चीज समझो। साधन करते मैं नाम जप करता हूं, ये सब चीज आपको विवेक जगाएगी। पर अगर विवेक नहीं जग रहा है तो फिर अपने मन में खोजो कि मेरी कमी कहां छूट रही है। क्या मैं उतना ही अप्रसन्न होता हूं जितना पहले था मेरे अनुरूप कार्य करने पे नहीं। अरे मेरे तो गुरुजी उतने अप्रसन्न हो जाते हैं, मैं तो उनसे तो पूरा सीख के उतना ही अप्रसन्न हो जाता हूं जब मेरा कोई काम न बने और मेरे हिसाब से काम न चले तो मैं कितना खतरनाक होता। आपका मन प्रसादे सौम्यत्वम, मन में प्रसाद आता है कि नहीं, बड़ी है खुशी है कि नहीं है, आनंद है कि नहीं है। मेरे को देखो, अपने बालकों में मेरे एक बालक हैं जिन्होंने मुझे कहा मुझे सदा आनंदित रहता हूँ मैं। बहुत गंभीर रहते हैं वो, बहुत। मैंने कैसा लगता है आप गंभीर रहते हो तो उदास रहते हैं मन से। उन्होंने कहा नहीं बहुत खुश रहता हूँ। श्री हरिदास जी तो कह रहे मुझे इतना आनंद रहता है मैं उसको शब्दों में नहीं बता सकता। बहुत कारण है इस चीज का। आप सब लोगों के अंदर वो चीज आए, एक से एक आप में सुयोग्य बालक हैं। कोई अथाह संयमी है, कोई अथाह चरित्रवान है, कोई किसी के पास में इतनी भाव संपत्ति है, वो सदा भीतर से भीगा रहता है। एक एक आपका सद्गुण आपको कई कई बार भव सागर तारने के लिए बहुत है, पर आपका एक एक सद्गुण आपके लिए अहंकृति का कारण न बने। उसको बचाओ अपने लिए कि आपके प्रभु को प्यारा लगे, वो श्रृंगार है आपका। उसको कोई अहंकार की और दीमक उसे नष्ट न कर दे आपके सद्गुण को। इसलिए उन सद्गुणों को बढ़ाना है बेटे, ये चीज़। इसलिए अनुग्रह का मार्ग, समझने का मार्ग है। थोड़ा समझदार होकर चलिए। मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि यात्रा पे चल तो दिए हैं, चलो चलो सब कोई कर रहे हैं, चल कौन सा रहा है ये बात मैं देख रहा हूँ। तो आपसे ये प्रार्थना है, देखो बेटा आसपास के परिवेश में हम थोड़ा बहुत देखें कितना औचित्य है। राम तुम इतना करो ये ठीक रहेगा, राम न माने मुझे हृदय में ज़्यादा विषाद की आवश्यकता नहीं है, राम को समझाना मेरा काम है, पर मेरी यात्रा न रुके, इतनी आवश्यकता बात है। गुरु पद को धारण करने के बाद ही माता पिता से बढ़ के चिंता आती है।
पर अगर आप साथी सहपाठी हैं और साथी ही हैं, केवल बड़े भाई बड़े भ्राता इत्यादि हैं, तो आपका आध्यात्मिक रूप से किसी को लेकर विषाद करने की आवश्यकता ही नहीं। उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए, भगवान से बोलिए कि थोड़ा ठीक रहें, अपने विवेक से समझा दीजिए, पर अपने मन के अंदर में उसके प्रति दोष बुद्धि भी ना आए, इस बात को भी ध्यान रखें। ठीक है, समझ रहे हैं? जहां पे मैं बैठ के बोल रहा हूं वहाँ पे मैं किसी का त्याग भी करता हूँ और किसी को ग्रहण भी करता हूँ। उतनी बुद्धि मत चलाओ बेटा, किसको क्यों त्यागा, किसके साथ में क्यों नाराज़गी, किसी को अनुग्रह क्यों किया, किसी को क्षमा क्यों किया, किसी को क्यों नहीं किया। बहुत हर चीज़ एक भगवत प्रेरणा से भीतर से किए जा रहा हूँ। मुझे अगर भीतर में ये रहता कि अब मुझे ऐसे ही रहना है तो मैं ऐसे ही रहता हूँ, नहीं। हालांकि मैं एक क्षण में क्षमा कर देने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं किया, पर अगर मैं एडमेंट हो जाता हूँ तो मैं हमेशा इस प्रतीक्षा में रहता हूँ कि मेरी इस नाराज़गी से अगर उसके जीवन में कुछ ठीक, क्या पता एक दिन उसे सोचने को मजबूर करे कि मैं इतना नाराज़ क्यों हूँ, ऐसे क्या बात हो गई है। आप समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन कोई दूसरा उसको धारण करे, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। मैं को बेटा नहीं, कोई भी ये काम मत करो, हमें किसी से नाराज़ होना ही नहीं है, राजी ही रहना है। ये बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों की ये अप्रोच बहुत अच्छी है। आपके मन में खूब आनंद और प्रसाद ऐसा आए, आप लोगों का जीवन जैसा है वो तो पर्याप्त है भगवान की प्रसन्नता पाने के लिए। मैं इतने सारे बालकों को गाते हुए देख रहा था उसी समय कि प्रभु की भक्ति सुबह की जैसी मेरे मन में प्रेरणा आई देख के। मैंने कहा हाय ये बच्चे गा रहे हैं, एक दिन मैं सोचूंगा हाय ये बच्चे पा रहे हैं, यही चीज़ पा रहे हैं जिसको ये गा रहे हैं। तो अभी गा रहे हैं पर पा नहीं रहे हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि गाओ भी और पाओ भी। बेटा मत बनो, मुझे अब मैं बोलूँ, मुझे आपकी सुयोग्यता से बढ़ के आपके भीतर की एक ऐसी तैयारी की अपेक्षा है। सुयोग्य तो आपको संसार में खूब आपको यश दिलाएगी, आपकी सुयोग्यता संसार में आपका जीवन अच्छे से आपको चलवाएगी आपकी सुयोग्यता। भगवान के यहाँ सुयोग्यता क्या, सच्चे हृदय से सब वास्तविक दैन्य आना, सबके प्रति स्वीकार्यता आना बहुत बड़ी चीज़ है बेटा, बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब एक से एक पंगु व्यक्ति को एक से एक बढ़िया आप कह दो वो व्यक्ति सब प्रकार से उसमें हाँ सारी योग्यताएं हैं, तो पंगु को भी और उसको भी बिल्कुल साथ ले लेके चल पड़े, सो बहुत अच्छी बात है। और जिस दिन भगवान ये निर्देश करे कि अमुक को निग्रह करो, अमुक पे अनुग्रह करो, तब वैसे भी करना। उससे पहले साधक बन के सबको साथ लेके चलो। बहुत सावधानी की जरूरत है, साधक का खुद का पतन होते देरी नहीं लगती, इसलिए बिल्कुल नहीं, ये सब चीज़ें हमें समझने की आवश्यकता है। पीछे तक आशा करता हूँ आप लोगों ने जिसने मेरी बात सुनी है वो इस बात को ईमानदारी से ले। मैं बात यद्यपि किसी को पॉइंट आउट करने के लिए नहीं कहता, यहाँ बैठ के मेरे हृदय में जो श्री कृष्ण प्रेरणा करते वो बोलता हूँ। फिर भी कई लोगों को ऐसा लगता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को लगे तो वो इस तरीके से ले कि अगर ये बात मुझ पे लगती है तो मैं इसे ठीक ही करूँगा, ये बात इस तरह से ली जा सकती है। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। श्री लाडली लाल की